जी 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 जी। हाँ जी जी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी बात, अरे क्या बात, क्या 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 बात आपने कही है कि काम करना मुश्किल, बदनामी ऊपर से। जैसे कि एक साहब ने, डॉक्टर सर्वेश ने कहा कि हम काफ़ी बड़ी मदद देना चाहते हैं, तो भी लोगों ने जो हमें मना किया कि डॉक्टर साहब से कहो कि साहब कोई बड़ी मदद, बड़े पैसे बाबा को देने की ज़रूरत नहीं है। बाबा को आप साधन में, अब जैसे गाड़ी के लिए है तो गाड़ी में अगर हम अकेले डॉक्टर सर्वेश से पैसा ले लेते हैं, जिन लोगों ने पैसे दे रखे हैं, इतने दिन से मेरी तैयारियां चल रही हैं, उनको बुरा लग जाएगा, है कि नहीं। मैं तो चाहता हूं कि जिसने हमको 2 रुपए दिए हैं, मैं भी चाहूँगा कि उसकी चवन्नी अठन्नी भी मैं उसमें लगा दूं। ये हमारा नेचर है ना। तो उनसे, डॉक्टर सर्वेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, भाई हमारा जो कोई बड़ा हेल्प करेगा तो भाई मेरे लिए तो भगवान के जैसा होगा। अब वो बेचारे कहे कि नहीं बाबा जी ऐसा है वैसा है, तो हमने कहा नहीं डॉक्टर साहब, आप आप भी सेनानी परिवार के हैं, सेनानी परिवार का मैं भी हूँ, ठीक। तो अब सेनानी परिवार के नाते हमारा आपका ख़ानदान, एक मतलब हमारी आपकी पारिवारिक संबंध अपने आप ही जुड़ गए हैं। तो अब उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए हमको कोई भी पैसा, धन या कोई बड़ी चीज़ एकदम से अगर आप ख़रीद के दे देंगे, वो भी मेरे लिए एक हेडेक बन जाएगा, है कि नहीं। जी, इसलिए मैं कोई किसी से इकट्ठा कोई पैसा नहीं लेना चाहता हूँ। बस आपको, हाँ, उनसे मैं ये कहूँगा कि आप पेट्रोल पंप चलो, आप वहाँ दे दो 50,000, 20,000, 15, जो आपको देना हो। बाकी एक हमारे दिमाग में इतनी बढ़िया एक आइडिया आई हुई है, मतलब जो बड़े धनी मनी लोग हैं उनके लिए मैं एक संदेश दे रहा हूँ। देखिए, मैं हमारी लाइफ जो है, पूरी लाइफ हमारे कारगुजारी ये सब ऑनलाइन है, ठीक, ऑनलाइन है। मेरे पास गांव में, बिल्कुल गांव से सटे, हमारा जो विलेज है गांव, यहाँ से 32 किलोमीटर है, बिल्कुल एकदम इंटीरियर है। वहाँ 8 बिस्वा ज़मीन हमारे बिल्कुल गांव से सटा हुआ है, ठीक। तो एक बिस्वा ज़मीन में एक बहुत बड़ा कमरा बनाया जा सकता है। बहुत बड़ा कमरा, एक एक अब जो गरीब लोग हैं उसी में वो अपने दो कमरे बना लेगा। तो मैंने ये सोचा कि मैं डॉक्टर सर्वेश जी से कहूँगा, या उनके जो साथी लोग मिल के मदद करेंगे कि साहब आप हमारे गांव की ज़मीन चल के गांव में पहले पूछ लो। हमारी ज़मीन के बगल वाले से मैं पूछूंगा कि भाई मैं तेरी ज़मीन लेना चाहता हूँ, मुँह मांगा पैसा तो बोल दे, है ना। तब देखिए वो क्या बोलता है। तो जितना अगर वो 1 रुपये बोलता है तो हमें मात्र 50 नए पैसे दे दिए जाएं, और वो रजिस्ट्री अपने नाम करवा के, डॉक्टर साहब हों कोई हों, वो करवा के 8 लोगों को, गरीबों को 8 बिस्वा ज़मीन दान में दे दें मकान बनवाने के लिए। वो भूमि दान हो जाएगा। उसमें उसका कितना बड़ा पुण्य होगा मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, मैं कह नहीं पाऊँगा। जितनी पीढ़ियाँ गुजरेंगी, जब तक वो मकान ज़मीन उस आदमी के पास रहेगा, तब तक जो है वो उसको भूमि दान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। तो मैं यूट्यूब पर इसलिए बोल रहा हूँ कि धनी मनी लोगों, गरीबों के लिए कुछ अगर सोचो। वो शादी करा देना, अरे तुम नहीं शादी कराएगा तो अब ज़माने बदल गए हैं। वो जवान लड़की है ना, वो खुदे अपने यार को ढूंढ लेगी, निकल जाएगी, वो तेरा इंतज़ार नहीं करेगी, समझ गए। ये सब बेवकूफ़ी तकियानूसी बातें। जानते क्या है, शादी के नाम से पैसा इकट्ठा हुआ, भंडारे के नाम से पैसा इकट्ठा हुआ, 1/3, 1/4 अपने जेब में रख लिया, बाकी खर्चा किया, वाही लूट लिया। अखबारों में छप गए, बड़े बड़े डीएम आ गए, एसपी साहब आ गए, वाह 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 वाह, क्या नाटक करते हो। अरे जिनके पास रहने का, खड़े होने की जगह नहीं है, उसको भूमि दान करो जा करके।
जो गरीब बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने उसको मौसम्मी का जूस बोला है पिलाने के लिए, टाइफाइड है उसको जाके मौसम्मी दे आओ। 1-2 नहीं, 1 किलो नहीं लेना है, नहीं 1500 दे आओ कि ले बेटा जब तक तू ठीक ना हो जा उसकी माँ से बोलो इसको मौसम्मी का रस देते रहो। ये हुआ दान। अभी तो हम लोगों को धर्म के बारे में अभी बोल रहे थे। तमाम लोग जो जिनका धंधा रुक रहा है वो हमको गालियाँ भी दे रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि भैया हनुमान जी को लड्डू दिखा के उनको बेवकूफ़ न बनाओ। अरे सीधे बंदर के पास चले जाओ, हैं? तो सीधे बंदर को पहले खिलाओ, फिर आके हनुमान जी की पूजा करो, फिर हनुमान चालीसा पढ़ो, मंत्र बोलो। मैं मना नहीं करता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी पंडित हूँ, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जो रियलिटी है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। क्यों? हनुमान जी दुनिया का मालिक है। तो आप अगर शुक्ला जी, योगेश जी, अगर आप कहीं वर्क करते हैं, कहीं आप सर्विस करते हैं, तो आपका मालिक जो है आपसे काम चाहेगा, है ना? ये नहीं कि आप जिस फैक्ट्री में हैं उस मालिक को जहाँ देखिए वो 10 रुपये मैसूर की अगरबत्ती एक स्टिक सुलगा दीजिए आप, और मार मजीला, मार माला, खूब माला फेरिए उसके सामने, तो उससे क्या होगा? वो आपका मालिक जो है आपको सस्पेंड कर देगा, वहाँ से निकाल देगा, है ना? तो मिलिट्री का कमांडर है, वहाँ सीमा पर भेज दिया, भैया तुरंत जाओ, हैं, वहाँ गोलियाँ चलाओ, ये करो। अब वो कमांडर साहब की जाए काम लेके हारमोनियम लेके बैठ जाए तो कमांडर साहब उसको उसी समय गोली मार देंगे। तो आज का भगवान क्यों नहीं मंदिर में सामने आता है किसी के? आज तक किसी के सामने आया हो तो भैया बताओ। तो मैं तो बुढ़ा हो गया, हमारे सामने हनुमान जी तो नहीं आए। हाँ, हनुमान जी की कृपा आ गई मेरे पास, मैसेज आ गया जो शनि मंगल हमको मिला है। अरे दुनिया वालों, बड़ी बड़ी जांच बैठा दो, खूब पता लगाओ ये शनि मंगल का चक्कर क्या है, ये क्यों हमको शनि मंगल में ऐसा मिला, क्यों हमारे यहाँ ये जानवर आते हैं इलाज करवाते हैं, जब मरेंगे तो शनि मंगल होगा, आने का दिन मंगल शनि होगा, ये क्या है? तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं वीडियो को बंद करता हूँ और आपसे मैं 2 बातें करके मैं तुरंत बंदर भोज के लिए निकलूँगा। थोड़ा देखिए, अब हमारी यही लाइफ है। देखो करण सेठ, इस समय हमारे ख्याल से 9 बज रहे हैं, ठीक। अब आपसे मैंने बोला था करण सेठ से, हांगकांग में रहते हैं, कि मैं अच्छा जी हाँ, मैं तो यहाँ गार्डन में खड़ा हूँ ना तो यहाँ तो घड़ी टंगी है, मैंने एक अंदाज से बता दिया है। तो यही दुनिया वालों देखो, कमेंट करने वाले देखो, सुबह से 50 फ़ोन आए, मैं ही अटेंड कर रहा हूँ। पेड़ों में पानी लगाना है तो मैं कर रहा हूँ, चने को पानी से निकालना है तो मैं कर रहा हूँ, फिर मैं निकलूँगा, बंदर भोज करना है तो फिर मैं करूँगा। अरे भैया कमेंट करने वालों, तेरे 7 पुरुष में कोई ऐसा आदमी देखा है? अगर देखा हो तो बेटा नाम ज़रूर बता देना उसका, मैं उसके दर्शन करूँगा, मैं उसका फ़ोटो लगाऊँगा घर में। लिहाजा भैया कमेंट मत करो। कमेंट करने से, जो योगेश जी ने बहुत तगड़ा जूता मारा है, शायद बाटा कंपनी वहाँ कनाडा में है कि नहीं है, लेकिन बहुत तगड़ा जूता मारा है कि अरे भाई तुम मदद करो या न करो, पैसे भेजो मत भेजो, लेकिन कमेंट मत करो उल्टा सीधा। क्यों? पहले हमारी ज़िंदगी को देखो, हमारी लाइफ को देखो, यहाँ में लोगों में पता लगाओ, है ना? तो मैं कैमरे को रखता हूँ। एक देखिए कैमरे, इस केले में फूल आ गया है और ये सुगंधित केला है। अब इसमें का जो पहला पका फल निकलेगा, मैं योगेश शुक्ला जी के नाम से मैं बंदर को खिलाऊंगा। ये मेरा शुक्ला जी से वादा है ना? आप नहीं, अरे आशीर्वाद नहीं, आप श्याम साधु। हाँ, एक काम जरूर कीजिएगा। जी 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 सही बात। हाँ हाँ हाँ, नहीं बना सकता है, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा जी। वाह वाह वाह।
जी जी जी। अब देखिए जी 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 जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अरे यो एक एक अंदरूनी बात मैं अंत में बताना चाहूँगा कि जो हमारी शादी हुई है तो यहाँ जो वो सुहाग रात मनाते हैं ना, वो सुहाग रात में मैं गया था गधा पकड़ने के लिए। मैंने सड़े गधे को देखा था। हमने कहा दिन में पकड़ के लाएंगे तो लोग और मजाक उड़ाएंगे, तो रात में मैं गया था। तो सुहाग रात में जो आदमी, अरे योगेश जी मेरे ऊपर ये अब क्या बता, मैं मुंह से आग निकलता है। मेरे ज़िंदगी पर अगर योग जी मेरे मेरे लाइफ पर अगर कहीं पिक्चर बन जाए ना, तो करोड़ों आदमी की जान बचाई जा सकती है हमारे हमारे उसको देख करके। तब अब अच्छा उसके बाद में, खैर उसके बाद में अब वहीं से वाइफ के हमारे बीच में एक बिल्कुल वो एक खटास पैदा हो गई। फिर मामला चलता रहा, फिर गधे ले आया, फिर दिन में लाने लगे। तब हमारे साले लोग आए उन्नाव ज़िले के, वो लोग जो हैं कहीं न कहीं से आपके पूर्वज जो हैं वो उन्नाव ज़िले के शुक्लागंज के ही रहने वाले होंगे। ठीक, क्यों शुक्लागंज जो है वो उसमें लाखों शुक्ला लोग हैं, उसका नाम ही है शुक्लागंज। ठीक, हाँ बड़े 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 वहाँ जजेज और डीएम एसपी न मालूम उसमें उस कितने निकले होंगे। तो फिर जब आगे मामला हमारा बढ़ता गया तो फिर तलाक की नौबत आ गई। बड़ा झगड़ा हुआ, बड़ा बवाल हुआ, और ये हुआ कि छोड़ी छूटा हो जाए। तो हमारे उस समय ससुर साहब जिंदा थे और उन्होंने बेटी को समझाया कि अरे मूर्ख, तू इतने बड़े घर में आई है, इतने बड़े घर में आई है कि ये गधा को पकड़ के लावे चाहे कुत्ता पकड़ के लावे, तू तो राजमहल में बैठी है हैं, और तेरा घर में अगर देख कर के ऊब लगता है तो नौकरी काहे नहीं कर लेती है। वो टीचर की बेटी थी, पढ़ी लिखी थी। तो हम लोगों का यहाँ इतना पावर था कि 2 मिनट में, और जब इंटरव्यू हुआ, आप जानते हैं सारा काम हलो हलो में इंडिया में होता है, तो हलो 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 में उसकी फिर पढ़ी लिखी थी तो उसकी नौकरी लग गई। अब स्कूल जाने लगी तो वहाँ की जो टीचर थी वो उनको कोंचना शुरू करें, उनको जलेसी थी ना कि इतने बड़े घर की ये हैं। तो अरे वो कहें कि अरे मिसराइन, उनका मिसरा जी का समझाओ हैं, गधा अपय कैथी का ईचत रहा और मिश्रा जी अपय कैथी का ईचत रहें, सड़क पर लोग हंसत रहें। अरे उनका समझाओ। अब वो शाम को मैंने सोचा आएंगे, हमको चाय मिलेगा, बजाय चाय मिलने को वो महाभारत मेरे घर में शुरू हो गया। अब हमारा इतना इतना क्रोध आवे यहाँ के साधु संत महंतों पर कि अरे भगवान, ये स्वामी लोग कहाँ मर गए हैं। अरे कोई स्वामी अयोध्या मथुरा काशी में क्यों नहीं हमको बुला के रख लेता है हैं, ताकि राजमहल में हमारी वाइफ रहे। हम जिस काम के लिए भगवान ने हमको भेजा है। अब लोग कहेंगे पागल। तो मैं उन कुत्तों से ये कहता था, भैया एक काम कर दे, या तो गीता में आग लगा दे और सुप्रीम कोर्ट में जो गीता रखा है उसको वहाँ से हटवा दे। जब सुप्रीम कोर्ट गीता को सलाम करती है, हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी गीता को सलाम करता है, महत्व देता है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ शुक्ला जी जो गीता में लिखा हुआ है। तो और गीता में अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि गीता में कहीं पर लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति प्राणी मात्र में, यानी गाय गधा कुत्ता सुअर जो हमारे आपके बीच में है, जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारी मदद करते हैं, उनकी प्राणी मात्र में जो अपने आप को देखता हो और सारे प्राणियों को अपने अंदर देखता हो, वही योगी है। ये गीता की बात है। तो मैंने जीवन भर जो कार्य किया है, मैंने क्या गलत किया है हैं? तब अब एक वकील साहब थे, वकील साहब हैं, कहें भाई गऊ के स्यावा तो हमका जान परत है,
मूल गधे के स्यावा, हाँ 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 हंसे। हम कहा वकील साहब आप बोल चुके, कहीं हाँ हाँ। हम कहा अब हम बोली, कहीं हाँ बोलाओ। तो हम बोला, हमने कहा वकील साहब ये बताइए गधा जो है उसको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है, हैं? वो जो है वो हमारा बोझा भी ढोता है, हमसे खाना भी नहीं मांगता है, खाना भी नहीं लेता है और फिर भी काम करता है। तो ये बताइए वकील साहब आप अच्छे हैं या वो गधा अच्छा है? तो हे करने लगे। हमने कहा आप तो बिना फीस के, अगर आपके पिताजी आ जाएं तो भी आप उनसे फीस ले लोगे, है ना? तो आप ये बताइए अगर मैं आपकी सेवा न करके मैं गधे की सेवा करता हूँ, मैं क्या गलत करता हूँ? तब ये होता है। तो मैं अब कैमरे को रख रहा हूँ शुक्ला जी, और अपनी बात को मैं समाप्त करने के पहले 1 मिनट आपसे मैं और बात करूँगा, और मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। जय मानवता, जय श्री राम, जय मानवता, जय श्री राम, जय हमारे सहयोगी, और जय पंजाब। पंजाब के लोग ही जो हैं हमारी हेल्प में हैं। आज भी सुना है कोई पंजाब से आदमी आ रहा है हमसे मिलने के लिए केवल। अरे नहीं साहब अभी हाँ क्या शुक्ला जी, अब ये अब हमको फिर कहना पड़ेगा कि क्या कि आई एम पंडित। अब हमको कहना पड़ेगा आई एम पंडित, हैं? क्या दिमाग है रे बाप ओफ हो। अरे बाप रे बाप, नहले पर दहला मारना हो तो योगेश शुक्ला जी को बुला लेना चाहिए, हैं? नहीं हाँ लेकिन अरे हुजूर ये बात तो मेरे भी दिमाग में नहीं आई है। अच्छा ठीक है, जय ठीक, अच्छा राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी ये कनाडा से हमारे साथ योगेश शुक्ला जी बात कर रहे थे, और बड़े अच्छी बातें, क्या गजब की बात कही है कि अरे भाई जिसको मदद देनी हो वो हमसे गाइडेंस में हमारे काम करे आके। अब हमको न बोले वहाँ चले जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, जब हम ही सब कर लेंगे, हैं? तो फिर आपकी ज़रूरत क्या है? अभी 70 सालों तक बिना फूटी कौड़ी लिए मैंने काम किया है। मेरे पास जो बाहर से पैसे आ रहे हैं वो सब ऑनलाइन है, आप पता लगा लो। तो अब पूरी ज़िंदगी लाइफ ख़त्म हो गई, हमने कितने मैंने तकलीफ़ें उठाई हैं कि एक लंबी कहानी बन जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय मानवता, जय पंजाब। और योगेश शुक्ला ने कहा कि जय रायबरेली, तो हमने कहा अपने मुंह से मैं नहीं कहूँगा, अब आप लोग बोलिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।